इसका आप तो चाय बनाते थे, चलिए चाय बना के दिखाइए क्या होता है, इसका कैसे गाय हुआ जाता है, जरा दूध के दिखाइए। 10 साल में इन्होंने किया क्या, सिर्फ भाषा दे रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में गजब की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में बता दें कि तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी ओर से कड़ी मशक्कत की जा रही है चुनाव में जीत पाने के लिए। ऐसे में बात करेंगे रोहिणी आचार्य की, जो कि सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की ओर से प्रत्याशी हैं और वे लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुई देखी जा रही है। इसके साथ ही वे भव्य रूप से रोड शो में भी शामिल हो रही हैं और जनता से वोट की अपील कर रही हैं। ऐसे में बता दें कि 20 मई को ही सारण में वोटिंग डाले जाने हैं, लेकिन इससे पहले रोहिणी आचार्य का एक वीडियो सामने आया है जो कि सुर्खियों में छाया हुआ है। उस वीडियो को लेकर खूब चर्चा होनी शुरू हो गई है। बता दें कि इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रोहिणी आचार्य ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को भी नहीं छोड़ा है। बता दें कि अपने भाषण के दौरान रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई और इसके साथ ही 10 साल के जो भी काम थे उन्हें लेकर के पूरा ब्यौरा मांग लिया है। बता दें कि इस दौरान रोहिणी आचार्य के दमदार भाषण के बाद लोगों ने जमकर तालियां बजाई और इसके साथ ही आरजेडी के समर्थन में ही, यानी कि रोहिणी आचार्य के समर्थन में ही वोट देने की बात कही। साफ तौर पर तस्वीरों में देखा गया कि किस तरह से रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सारण लोकसभा सीट से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को जमकर खरी खोटी सुना दी है और पूरा ब्यौरा 10 साल के कामों का मांग लिया है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से आखिर रोहिणी आचार्य ने अपने दमदार भाषण से पूरी तरह से सुर्खियां बटोर ली है। आपको तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप लोग उनका नाम नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप लोग जवाब दीजिए, जानते हैं ना? नहीं जानता लोग। आप लोग बहुत सारे कभी आपके सुख दुख में खड़े रहे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ नहीं किया हम लोग। जवाब उन्होंने यहाँ भी यूनिवर्सिटी खोला है, कोई यूनिवर्सिटी खोला है, यहाँ हॉस्पिटल बनवाया, रोड बनवाया, नाला बनवाया, पूरा सारण में जब से हम आए घूम के देख रहे हैं, नाला ऐसे बनवा रहा है। अभी तो बारिश नहीं हुआ है, इतना गंदगी है, तो उसका निकासी का व्यवस्था ही नहीं है। 10 साल में इन्होंने किया क्या, सिर्फ भाषा दे रहे हैं, ये भी भाषा दे रहे हैं और इनके जो मुखौटा जो नरेंद्र मोदी जी का पहने हुए वो भी भाषा ही दे रहे हैं देश को। उन्होंने क्या बोला था बिहार आकर के कि हम बिहार को स्पेशल राज्य का पैकेज देंगे, बोले थे ना हम लोग सामने, बिहार का बोली भी लगाए थे ना बोली, आपको समझ नहीं तो क्या हुआ उसका? 2-2 करोड़ रोजगार देने का बात किए थे, 15-15 लाख रुपए देने का बात किए, एक हॉस्पिटल, हवाई जहाज, अड्डा सब बनाने का बोले थे। मढ़वाड़ा में हमारे सारण में उन्होंने बोला था मढ़वाड़ा में कि अगली बार मैं आऊंगा तो चाय पीऊंगा, मढ़वाड़ा में चीनी मिल फैक्ट्री लगवाऊंगा और वहाँ बैठ कर मैं चाय पीऊंगा, अपना मिठास भी फेरूंगा सारण में। मिठास कितना की जहर बोला समाज में जहरी न फैला रहे हैं, सिर्फ भाषा दे रहे हैं। चलिए, आप तो चाय बनाते थे, कभी देखा नहीं चाय बनाते। ये लोग जब आता है कोई राय जी के यहाँ, ग्वाला जी के यहाँ, यादव लालू जी के यहाँ आते हैं तो पूछता है लोग, मीडिया वाला मोदी मीडिया पूछता है इसका कैसे गाय हुआ जाता है, जरा दूध के दिखाइए।
ये लोग का तो मुंह कभी खुला नहीं कि नरेंद्र मोदी जी से जाके प्रधानमंत्री जी से जाके पूछे कि सर आप तो चाय बनाते थे, चलिए चाय बना के दिखाइए कि आपको चाय बनाने आता है कि नहीं। ये तो हिम्मत तो है नहीं इनको, लेकिन लालू जी ने यही कोई मीडिया को भी अधिकार दिया है कि हमसे सवाल पूछो, हम जवाब तुमको देंगे। और वही झांसा ना वो क्या बोलेंगे, तब मुंह बांध दिए हैं, जो बोलेंगे तब कुछ नहीं करेंगे, ना चलाए लो, जो दिखाना है, जो करना है करने के लिए हम लोगों को सबसे कोई मतलब नहीं है। मेरा बात मेरी जनता से डायरेक्ट होगी, जो भी मेरा बात जिसने हमने वोटिंग किया वो भगाएंगे। कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे, देख रहे हैं क्या कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे। लोग मेरे पास आता है, सुपारी लिए हुए है भाजपा का, सवाल भाजपा सवाल भेजता है, जवाब भी भाजपा देता है। हाँ, हम बोलेंगे हाँ तो ये दिखाएगा इमली, हाँ तो इनका आम और इमली का फेर खेलने आए हैं, इसका फेर हम बचपने से देख रहे हैं। इस सबसे भाषा में हम भी नहीं है, इसका मुंह तोड़ जवाब मेरी जनता देगी। हाँ सवाल फैक्ट्री का, यूनिवर्सिटी का, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। हम तो वोट मांगेंगे जो हमारे द्वारा काम किया गया, उसमें वोट मांगेंगे। ये लोग क्या फिर से इल्जाम लगा रहे हैं कि लालू जी का मुंह फटा है, रोहिंग्या नाम जानती तो बोलने में भी शर्म आ रहा है। रोहिंग्या जाने नाम नहीं जानते हैं, लोग नहीं नाम जानते हैं, लालू जी का मुंह फटा है। अरे भाई लालू जी की बेटी तो लालू जी का मुंह फटा नहीं रहेगा, लालू जी की परछाई रहेगा तो किसके रहेगा, आपके रहेंगे। हाँ लेकिन तुम किसका मुंह फटा रहे हो? हाँ तुम किसका, हम तो लालू जी की बेटी है इसलिए हम लालू जी का मुंह फटा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसका मुंह फटा है कि जिसके मुंह फटा पे तुम वोट मांग रहे हो? अरे भाई कुछ काम तो करके दिखाओ, कुछ काम किए रहते 10 साल में तो मुंह फटा, दूसरे का मुंह फटा भी लगाने की जरूरत नहीं था। जनता मेरी जनता इतना परेशान नहीं रहेगी, जहाँ देखिए वहीं पे मतलब कि एकदम ना नाला बनाया ना स्किल डेवलपमेंट में जो मंत्री थे कुछ नहीं किए। वादा किए थे सारण की जनता से, सारण के नौजवानों से जनता किया था, कुछ भी नहीं हुआ। अपने आप को बोलते हैं कि हम पायलट है, हम पायलट है, इतने बुद्धिमान है कि हम पायलट है, हम लॉयर है, हम नल बनाते हैं, हम प्रोफेसर है, लेक्चर भी देते हैं। तो भाई इनको क्या दिक्कत है? भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाचा जी आप तो राजा बाबू है, गोविंदा वाला फिल्म था ना कि एक दिन पायलट बन जाता था, गोविंदा फिल्म में एक दिन पायलट बन जाता था, एक दिन मंत्री बन जाता था, एक दिन जनता बन जाता था, एक दिन गवैया बन जाता था, एक दिन लेक्चरर बन जाता था, ऑलराउंडर। भैया आपके जैसा ऑलराउंडर एनडीए में तो कोई है ही नहीं है। यहाँ तक एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले भी नहीं है उतना विद्वान आपके जैसा। आपको प्रधानमंत्री का चेहरा आना चाहिए था, एनडीए में उतना पढ़े लिखा तो कोई है नहीं जितना यहाँ से स्थानीय सांसद है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए सभा में। तो ये करेंगे मेरा चेहरा मान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख करके वोट दीजिए। तो आप लोग मुझसे पूछिएगा नरेंद्र मोदी जी आ रहे तो दिखाइएगा अपना परेशानी। आपके जब भी दुख गंभीर होता है तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे पूछने के लिए कि आपको जनप्रतिनिधि हमें चाहिए तो अपने नाम मौजूद है, आपकी सेवा में है, उनसे बात कीजिएगा। सीधे जाइए तो पीएम के पास जाइएगा तो बहुत हो सकता है वहाँ पर मंत्री लोग तो पहुँच नहीं है पीएमओ के पास, आम जनता कहाँ से जाएगी? ये सब एक खाली भाषा बोल बात करके वोटिंग मीडिया में सबको तो खाली बदनाम करने का फटकरा करने का कर दीजिए। माँ बेटी भाई बहन सबको गाली दिया, बचपन से हम लोग गाली सुने, हम तो बोले मीडिया वाला हमसे पूछा सवाल, हमने कहा हमको गाली तो आदत है हमारी, बचपन से तुम लोग गाली देते आओ, लेकिन गाली देने से क्या मेरे नौजवान भाइयों को रोजगार मिला है? क्या हुआ है यहाँ पे भारत में? यूनिवर्सिटी हुआ, लालू जी के पास यूनिवर्सिटी चला, लालू एक यूनिवर्सिटी है तो 4 यूनिवर्सिटी खोल देते, लॉ के बोलते हुए लॉ इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोल दिए, नहीं खोले। हाँ पायलट हो, उद्योग मंत्री भी थे, उद्योग मंत्री हवाई जहाज वाले मंत्री भी उनको दिमाग मिला था,
तो उसमें से एक भी तो हवाई एयरपोर्ट यहाँ पे तो खुला नहीं, खुला है एयरपोर्ट यहाँ पे। सब अपने बन जाएंगे, डिग्री सब अपने ले लेंगे और सारण की जनता, सारण की नौजवान इसी रोड पे बैठे रहेगी, पुकारा बोलेगी। भैया इस बार सारण की जनता बहुत समझदार है, हमारे नौजवान यहाँ तक कि हमारी महिलाएं भी पहले भी अब समझ रही है कि हमको पुकारा नहीं चाहिए दुकान, हमको चाहिए सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी अगर अपना बच्चे लोग का भविष्य संभालना है तो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय छाप पर बटन दबाइए, अपना बच्चे लोग का भविष्य जीवन कीजिए। सवाल इनका क्या बोलते हैं, राज्यपाल जो बोलते हैं कि हम विदेशी हैं, हमको बोलते हैं कि विदेशी है, टूरिस्ट बेटी है। अरे भाई तो जहाँ मेरा पति काम करेगा वहीं हम जाएंगे, तो हम हमारा समाज का यही रीति रिवाज है कि यहाँ पति काम करेगा वहाँ पत्नी भी जाती है, ताकि बच्चा भी रहता है। इसमें गलत क्या है? हम जाएंगे तो किसको भेजना चाह रहे हैं मेरे पति के साथ? भी तो बताए ना कि हम विदेशी हो तो उनका भी तो बाल बच्चा होगा ना, सब कोई सारण के स्कूल में पढ़ाई करवाए होंगे, सारण स्कूल में पढ़ाई हुआ है उनका बच्चा लोग तो पढ़ाई किया होगा, कहीं से स्कूल क्या हो सकता है, सारण में स्कूल होगा, अच्छा यूनिवर्सिटी होगा, इनका बाल बच्चा लोग पढ़ा होगा, अच्छा यूनिवर्सिटी होगा, तभी पढ़ाए होंगे। चाहे यहाँ पे जन्म लिया होगा, यहाँ पर हॉस्पिटल होगा, यहाँ जन्म लिया आपका बाल बच्चा कहाँ का है, उसका भी विदेशी है कि दिल्ली का है, कहाँ का है, उसको क्या बोलेंगे? वो की बेटी, हाँ लालू जी की बेटी विदेशी है, टूरिस्ट हो जाएगी। बताइए आप, जवाब दीजिए हम लोग। ये ऐसा नहीं चलेगा। और यही सवाल जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि जब परवरिश में बोल है, अरे भाई तुम अपना पहले देखो ना, तुम अपना देखो कैसे सीखना चाहिए। यहाँ तक कि भाजपा वाला भी हमेशा काम किए, हम तो लेके नहीं गए थे, 100 मीडिया लेके नहीं गए थे डॉक्टर से मिलने के लिए, हम कितनी दे रहे हैं, क्या हम ऑपरेशन किए थे लेकर के नहीं गए थे, तो कुछ लोग समुद्र में भी जाता है, चारों तरफ से मीडिया को लेकर के जाता है, चाहते माँ से मिलने जाता तो मीडिया को लेकर के जाता, हम तो नहीं गए थे किसी को बोलने के लिए। ऑपरेशन नहीं, मेरा ऑपरेशन माँ 15 दिन पहले मरीजों को पता चला, जबकि हम दिखाई 2 महीना पहले कर चुके थे। अगर यही था कि कितनी के बोलता है कि यही कितनी के बदले को टिकट मिला, बताइए कितना ओसी नाम दिखता है, कितना भिड़ा हुआ आदमी है। तो अपने घर में भी लोग डीलिंग करते हैं अपने माँ बेटी लोग से, तो आप यही काम करोगे तो हम तुमको यही करेंगे, तो ऐसे ही सोच रहे होंगे। भाई हमको नहीं मालूम है कि लालू यादव जी का परिवार है, लालू यादव जी की बेटी है, बाल बच्चा है, जो अपने परिवार के लिए हर समय खड़ी है और अपने माता पिता का सेवा करने के लिए हर समय खड़ी है। वो तो मेरा मांस का टुकड़ा था, आज भी अगर मांग मेरे हमसे कि अपना दिल निकाल कर दे तो हम तो दिल में निकाल के दे देंगे, एक बंदूक नहीं निकालेंगे। सभी कोई का आदर सत्कार करो, सभी कोई को प्यार से रखो। उन्होंने भेजा भी हुआ कि यहाँ से लोग सब उनको बोला, हमारे जितने भी विधायक पदाधिकारी लोगों ने जब डिमांड किया कि नहीं यहाँ से रोहिणी जी को भेजा जाए लड़ने के, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जैसे तुमने हमारी सेवा की वैसे मेरी जनता की सेवा करा, क्योंकि लालू जी के खेत में सारण रखा है, सारण के खेत में मैं देखा है, एक जैसे देखा है कि लालू जी जैसा ही प्यार मिल रहा है। ये बेटी आप लोग को वादा करती है, आप लोग के हर सुख दुख में आपके साथ बनी रहेगी, इसलिए झांसे बातों को इसमें मत आइएगा, चक्कर में मत पड़िएगा। इस बैठ करके ऐसे रूम में मीडिया बात करी बकवास करेगा, करने दीजिए। मेरा काम है जनता के बीच में घूमना, जनता के बीच में रहना, और मेरे और आपके बीच में कोई नहीं है, कोई तीसरा काम नहीं रखते हैं। डायरेक्ट आप आइए हमसे मिलने, भाजपा पार्टी कार्यालय में रहते हैं, सुबह आइए हम मिलने, ताकि अभी हमको 9:30 से निकलना रहता है अपना पब्लिक मीटिंग के लिए, लेकिन हम सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक हम मिलते हैं पब्लिक लोग से, और रात में 9 से 1:30 2 बज जाता है, इसलिए मिल नहीं पाते। लेकिन चुनाव के बाद मेरा स्थान
ये अपनाने पता यही कहा जाता है, घबराना तो छोड़िए, कि सबका दिल में रोहिणी आचार्य बसती है। आप सबके दिल में रोहिणी आचार्य बसती है। आप लोगों की कोई भी दुख तकलीफ हो, बस मेरी बेटी को एक आवाज दीजिए, बेटी हर समय आपके साथ खड़ी रहेगी। कंधे से कंधा मेरा बदलाना भी बात हुआ था, उसका तो हम इलेक्शन के बाद तो हम उठाएंगे, अगर आप लोग बनाएंगे आपको सांसद तो हम बात करेंगे, नितिन गडकरी अंकल से भी बात करेंगे। जो नहीं हम समझ रहे, देख रहे, लग रहा है कि कैसे हम पिंजरा में कैद करके रख दिया है। वही हम जब आ रहे थे देखिए कि क्या दीवार वाला पार्टीशन कर दिया है। ये राजनीति है, हमको मुझे लग रहा है कि ये राजनीति है। जितना प्यार आप लोग लालू जी को करते हैं, तो इस शादी फिल्म में किसी में कमी है? साजिश करना है, बदनाम करना है, गाली गलौज करवाना है, करने दीजिए। इसका पर्दाफाश होगा और ऐसा लगता न्याय मिलेगा। ये बेटी भरोसा दिलाती है, बस एक भरोसा कीजिए, बेटी को अपना आशीर्वाद दीजिए। गर्मी में उनको हम लोग कम्बल उड़ा देंगे, ये हमारा वादा है।